और अब जो अगला पैनल हमारे बीच मौजूद रहेगा उन सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूं। अगले जो खास मेहमान इस मंच पर मौजूद होंगे, शिक्षा के अलावा आप कुछ और सेक्टर्स को लेकर भी डिस्कशन करते हैं। शमशाद अंसारी जी, आप प्लीज मंच पर आए। नगर पालिका अध्यक्ष के पति हैं आप, बहुत स्वागत करता है जी मीडिया आपका। मंजू चौधरी जी, नेता बीजेपी हैं आप प्लीज मंच पर आए। डॉक्टर बीरबल, आप भी बीजेपी नेता हैं, आप भी प्लीज मंच पर आए। जी मीडिया आपका भी स्वागत करता है। इस खास पैनल में ये खास लोग हमारे बीच मौजूद रहेंगे जिनसे हम डिस्कशन करेंगे। और मेरे सहयोगी जेपी, आप भी प्लीज मंच पर आए जो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे और यहां इस मंच से चर्चा करेंगे बिजनौर के विकास को लेकर। जेपी, ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। उत्तर प्रदेश की बात बिजनौर से लगातार चल रही है और देखिए हमारा मकसद यही है, हर वर्ग से बात करना, सीधा संवाद करना, जनता के मुद्दे आने चाहिए, उनके मसलात क्या हैं जिन पर चर्चा हो, जनप्रतिनिधियों से जवाब लें, उन पर भी बात होनी चाहिए कि आखिरकार उनका रोड मैप क्या है भविष्य के लिए। इन तमाम पहलुओं पर लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 चैनल आपके मुद्दे उठा रहा है और आज हम पहुंचे हैं बिजनौर। तो चलिए अपने खास मेहमानों का एक बार फिर मैं परिचय करा दूं और फिर अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ शमशाद अंसारी जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के पति हैं। शमशाद जी, माइक ले लीजिए। और हमारे साथ मंजू चौधरी हैं, नेता हैं बीजेपी की। डॉक्टर बीरबल हैं, नेता हैं बीजेपी के। सर सभी आप अपने अपने माइक ले लीजिएगा क्योंकि आपसे सवाल जवाब होंगे। सबसे पहला शमशाद अंसारी जी, क्योंकि नगर पालिका के आप अध्यक्ष आपके ही घर में है, आपके ही कंधों पर जिम्मेदारी है, आप संतुष्ट हैं? क्योंकि नगर पालिका की बड़ी जिम्मेदारी होती है, साफ सफाई, सीवर, बिजली, पानी। दुर्भाग्य से इस बार बरसात नहीं हुई, पर जब भी बरसात होती पानी भर जाता, तो हमारे जो नाले चौक हो जाते हैं उसका ठीक से हमको अभी भी जो व्यवस्था है वो और बेहतर करने की जरूरत है। मैं इस पर जवाब नहीं हुआ और सुधार की जरूरत है। मंजू चौधरी जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। मंजू चौधरी जी, क्योंकि आप तो देखिए महिला हैं, आप तो बखूबी जानते होंगे साफ सफाई की चीजों को। आप एक नेता के तौर पर नहीं, मैं एक महिला के तौर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि नगर पालिका की अहम जिम्मेदारी होती है अगर पानी की व्यवस्था, बिजली, स्ट्रीट लाइट, ये सब चीजें। लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का हमारे ज़िले में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अभी जो प्रश्न किया कि मैं महिला होने के नाते संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं गृहिणी हूँ, कूड़ा भी मेरे घर में से निकलता है और पानी भी मुझे ही समय पर चाहिए। नाली का जो पानी जाता है उसके लिए भी मैं देखती हूँ व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं है। ये सब आज अगर आप पहले देखें 2000 से पहले, 2014 से पहले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका कारण नगर पालिका चेयरमैन या वो नहीं है, मोदी जी का स्वच्छता अभियान है जिसको लेकर के हर व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ा। तो इसलिए किसी पार्टी विशेष को लेकर के या उसको टिप्पणी मैं नहीं करूँगी। ये तो स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो काम किए हैं और हर व्यक्ति को जोड़ा है मोदी जी ने, उसके लिए मैं ये कहूँगी बहुत परिवर्तन आए हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी काम करने की ज़रूरत तो है ही, ऐसा तो है नहीं है कि हम इनको नहीं देंगे थोड़ा बहुत क्रेडिट? नहीं, क्रेडिट तो देखिए काम कर रहे हैं तो क्रेडिट तो जाता है, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो स्थिति थी और जो 2014 के बाद की स्थिति है उसमें बहुत फ़र्क है। 2 गुना 10 नहीं 85 गुना फर्क है। आप जैसे भी भाई साहब ने कहा, आवास विकास में घरों में पानी भर जाता था, सीवर की ये स्थिति थी, बरसात अगर थोड़ी सी भी आई घरों में पानी भर जाता था। उसमें सुधार है, नाले चौक हुए रहते थे। मोदी जी ने एक नारा दिया स्वच्छता मिशन अभियान का। हम जो है अगर नहीं कर रहे, कर्मचारी अपने आप अगर आगे बढ़ते हैं तो अपने आप करते हैं, कर्मचारी भी आगे आते हैं। एक जागरूकता या स्वच्छता के प्रति ये बहुत। शमशाद अंसारी जी, देखिए तारीफ हो रही है लेकिन क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं क्योंकि सरकार भाई उनकी है तो अपनी तारीफ करेंगे ही। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, जो ऐसे बीरबल साहब ने कहा कि वाकई में कुछ इलाके हैं जहाँ पानी भर जाता है और ये तो शुक्र है भगवान का कि बारिश कम हुई है, नहीं वरना कई नगर पालिका तो नुकसान हुआ है बारिश हाँ, नहीं ये शुक्र है कि आप डूबने से बच गए। नहीं, किसानों के लिए तो परेशानी है लेकिन आप लोग डूबने से बच गए। कई इलाके डूब जाते हैं नगर पालिका के जो क्षेत्र के। इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की सबसे बड़ी समस्या ये है और कोई समस्या नहीं है। ये किसी को क्रेडिट देना ही नहीं चाहते, सारा क्रेडिट अपना आप लेना चाहते हैं। जो ये बात कर रहे हैं
मैडम जो बात कर रही है आवास विकास कॉलोनी की कि वहाँ पानी भर जाता था, या तो उनको अधूरी जानकारी है या ये पूरा होमवर्क करके नहीं आई है। आवास विकास कॉलोनी पहले नगर पालिका में नहीं था, पहले इनकी सरकार में था। 6 साल ये सरकार में बैठे हैं, सरकार के लोग हैं ये। था, परंतु जहां मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पहले से बेहतर हुई है, परंतु मैं आदरणीय शमशाद भाई जी से पूछना चाहता हूं कि जो बजट था 2014 से पहले वो नगर पालिका का कितना था? आज हमारी प्रदेश की सरकार ने कितना बजट बिजनौर नगर पालिका को दिया है? अगर हमारी प्रदेश की सरकार ये बजट नहीं देती तो जो आज जितना अच्छा काम, जो कहने की क्रेडिट लेने की कोशिश हमारे शमशाद भाई करें, लेना चाहिए उनको राजनीतिक रूप से, किसमें कोई मुझे ये संकोच भी नजर नहीं आता कि हमको नहीं लें, परंतु ये तब हुआ है जब केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने इस काम के लिए बेहतर बजट का आवंटन किया है। अगर हमारी सरकार बजट नहीं उपलब्ध कराती तो ये काम नहीं कर पाते उतना। जहां तक उनको राजनीतिकरण की बात कह रहे हैं, अभी श्रीकांत त्यागी का गाजियाबाद में है, अभी सबके सामने उदाहरण है कि ये कहना कि वो खाली मुस्लिम्स के लिए काम कर रहा है या हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। श्रीकांत त्यागी के घर को गिराया गया है। श्रीकांत त्यागी मुस्लिम समाज से नहीं आता, क्योंकि वो एक अपराधी था, उसने एक महिला के साथ बुरा व्यवहार किया, उसको सजा मिलनी चाहिए थी और उसको उतनी सजा मिली जितनी सजा का वो हकदार नहीं था। तो जो लोग कानून के ऊपर अपने आप को समझते हैं, उन कानून से ऊपर समझने वालों को निश्चित चलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। ठीक है, जितनी गलती श्रीकांत त्यागी ने की थी, सजा उसको उतनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपने पाप छुपाने के लिए, अपने आप से अपना मुखौटा उतारने के लिए कि हम लोग श्रीकांत त्यागी पे भी हमला कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, इनका मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है। त्यागी समाज उनको 2024 में बता देगा कि त्यागी समाज क्या चीज है। नहीं, अभी 2022 में तो नहीं हो पाया। 2022 में भी कैसे जीते सबको पता है। हाँ। सबको पता है 2022 में कैसे जीते हैं, आपको भी पता है। आपको भी पता है। एक महिला नाते, बीरबल जी लूंगा मैं जवाब, एक महिला के नाते में, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी एक सेंसिटिव कहते हैं पश्चिमी यूपी को, क्योंकि पहले महिलाओं से छेड़खानी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लोग पलायन की बात करते थे, घर पे लिख दिया जाता था हम पलायन। वो आपको लग रहा है कि योगी सरकार के आने से, बाबा के बुलडोजर के खौफ से चीजें दुरुस्त हुई हैं? योगी सरकार के आने के बाद इतने परिवर्तन हुए हैं कि हमारी बेटियां जो है गांव से शहर में पढ़ने नहीं आ सकती थी। अभी आपने देखा, तीनों हमारी प्रधानाचार्यों से बातचीत करी, कॉलेजेस में जितनी संख्या बेटों की है उतनी बराबर की संख्या बेटियों की है, और वो बेटियां 30-30 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर चल करके कॉलेज आ रही हैं, तो कहीं सुरक्षा है तभी आ रही हैं। एक बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी सरकार में जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं थी, जो पढ़ी